सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे वर्ल्ड कप का कड़ा इम्तिहान, फखर जमान फखरे पाकिस्तान। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। बेंगलुरु में बारिश पाकिस्तान के लिए रहमत बन गई। डू और डाई मैच में DLS के तहत शाहीनों की 21 रन से फतह। 400 ऐसा हदफ भी कीवीज को बचा ना सका। दूसरी इनिंग्स में बारिश बरसने लगी। हदफ 41 ओवर्स में 342 रन मुकर्रर किया गया। दूसरी बार बारिश के बाद टारगेट फिर बदला। 25.3 ओवर्स में 180 रन बनाने थे। मुकर्ररा वक्त गुजरने पर ग्रीन शर्ट्स फातेह करार। न्यूजीलैंड के खिलाफ आर या पार का मैच। फखर जमान की शानदार। मियांवाली में फजाइया की ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों की कार्रवाई की कौमी क़यादत ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बुज़दिल दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों को इबरत का निशान बना देंगी। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में अमन के दुश्मन भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब। 3 और 4 नवंबर के 2 बड़े दहशतगर्द हमलों के हवाले से खौफनाक हकाइक सामने आ गए। पसनी, गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्द हमलों के ताने बाने भारत की बदनामी ज़माना एजेंसी रॉ से जा मिले। हमलों के वक्त साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी भारतीय एजेंट्स, स्काउट्स और ट्रोलर्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। पसनी, गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमलों से मुतालिक खौफनाक हकाइक सामने आ गए। हमलों के ताने बाने हिंदुस्तान की बदनामी ज़माना एजेंसी रॉ से जा मिले। 3 और 4 नवंबर को 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए। पसनी गवादर हमले में 14 फौजी शहीद हुए। 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस हमले को नाकाम बना दिया गया। मुल्क दुश्मन अनासिर जमीन पर हमले कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंट, स्काउट्स और ट्रोलर्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। सबसे पहले 3 नवंबर की रात भारतीय एजेंसी रॉ से जुड़े एक्स अकाउंट्स, फ्रंटल फोर्स, बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स ने मियांवाली हमले का इशारा दिया और कहा कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे साबित होता है कि इन हमलों के पीछे रॉ का हाथ है। मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हुआ, मगर इंडियन मीडिया ने 9 मई की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एयरबेस पर एयरफोर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सानिया लसबेला की तर्ज पर पसनी गवादर में शहीद होने वाले फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की। इसी सियासी जमात के ट्रोलर्स ने एयरबेस हमले का जश्न मनाया और सियासी सोशल मीडिया हैंडलर्स ने मजमूम बयानियां शुरू किया कि सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है ताकि इलेक्शन को रोका जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय हुकूमत की जानिब से फैटफ को कवानीन की आड़ में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम की खिदमत का सफर मोहसिन स्पीड के साथ तेज से तेज तर। लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बेदियां रोड, खालिद बट चौक, अकबर चौक, शाहदारा फ्लाईओवर पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मेगा प्रोजेक्ट रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुसलसल दौरे, डेली मॉनिटरिंग का कमाल। मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होंगे। तरक्याती मंसूबों की तकमील से यौमिया तकरीबन 8 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। ईंधन और वक्त की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। मोहसिन स्पीड के साथ अवाम की खिदमत का सफर तेज से तेज तर। लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बेदियां रोड, खालिद बट चौक अंडरपास, अकबर चौक, शाहदरा फ्लाईओवर्स पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मेगा प्रोजेक्ट रवामा ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के मुसलसल दौरे, डेली मॉनिटरिंग का कमाल। मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो रहे हैं। मंसूबे पर तामीराती काम 4 अप्रैल को शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मंसूबे 4 जनवरी 2024 को मुकम्मल होना थे। बेदियां रोड अंडरपास 6 के बजाय 2.5 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हो रहा है। काम का आगाज 26 अगस्त को हुआ। तकमील की आखिरी तारीख आइंदा साल 26 फरवरी है। खालिद बट चौक अंडरपास 6 माह के बजाय करीबन 2 माह के कलील मुद्दत में मुकम्मल होगा। काम का आगाज 14 सितंबर को हुआ। तकमील की आखिरी तारीख आइंदा साल 10 मार्च है। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबा 10 माह के बजाय 6 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल होगा। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर समेत 10 यू टर्न और मौलाना शौकत अली रोड की रीमॉडलिंग भी शामिल। अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे की रीमॉडलिंग के दौरान एक दरख्त भी नहीं काटा गया। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबा 10 माह के बजाय 7.5 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल हो रहा है। रवा साल होने वाली रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद मंसूबों को मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल किया जा रहा है। शहर के मसरूफ तरीन अहम पॉइंट्स पर जारी ये मंसूबे ट्रैफिक बहाव में नुमाया बेहतरी लाएंगे। इन मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील से यौमिया करीबन 8 लाख के करीब गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। ईंधन और वक्त की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी।
वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का शादी तकरीबात में वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस। लाहौर समेत सूबे भर में वन डिश और औकात-ए-कार की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दिया वन डिश और रात 10 बजे के औकात पर मिनोअन अमल दरामद कराया जाए। हॉल्स के साथ फार्म हाउसेज में होने वाली शादी तकरीबात में पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतालिक केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया है। बात करते हैं अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया है, जिसमें ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन और सदर की मशावरत से 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। इलेक्शन जो प्रोग्राम है वो हल्का बंदियों के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। जबकि तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि सदर ममलिकत ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान असम्बली तहलील करने का जो फैसला किया था 3 अप्रैल को, वो गैर आइनी था और तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आस्कुर नोटिस लिया था। और आस्कुर नोटिस में एक जज ने फैसला दिया था जिसमें लिखा गया था कि सदर ने जो गैर आइनी काम किया है असम्बली तहलील करने का, वो गद्दारी के जुमरे में आता है और मौजूद जज ने गद्दारी की कार्रवाई जो सदर के खिलाफ होनी थी वो पार्लियामेंट पर छोड़ी और अपने फैसले में ये लिखा कि सदर का जो इक़दाम है वो गद्दारी के जुमरे में आता है। हम पार्लियामेंट जो है वो इस मामले को देखे। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ का फ़खर जमान के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान। ज़का अशरफ ने फ़खर जमान की आज की 126 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स को सराहा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है फ़खर जमान आइंदा मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में मौसर इंतखाबी मुहिम और बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। पीपल्स पार्टी अवाम के फैसले, अवाम के अख्तियार के फार्मूले पर यकीन रखती है। जब अवाम को हक के हुक्मरानी मिलता है तो ग्रास रूट की सतह तक मसाइल हल होते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और हमने हर दौर में अवामी राज के नफाज के लिए काम किया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में मुल्क को बहरान में संभाला। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से पीपी नवाब शाह सिटी और कारकुनों, अहदेदारों, मुअज़्ज़िज़ीन ने नवाब शाह में मुलाकात की। और अब बात करते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की। कराची में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को अफगानिस्तान भेजने का सिलसिला जारी है। होल्डिंग कैंप से आज 3 बसें चमन रवाना होंगी, जिनमें मजमूई तौर पर 60 अफराद को भेजा जा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं सलमान सलीम। इस वक्त हम होल्डिंग कैंप के बाहर मौजूद हैं और आज जितनी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं तारकीन वतन के ख़िलाफ़, उनको होल्डिंग कैंप दिन के औकात में पहुँचाया गया। और अब से कुछ देर के बाद 3 बसें यहाँ से चमन रवाना होंगी, जिसमें मजमूई तौर पे 60 के करीब जो गैर कानूनी बाशिंदे हैं उनको उनके वतन जो है वो वापस भेजा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 4 बसें और उससे एक रोज़ कबल 5 बसें जो है वो रवाना हुई। आज की अगर हम लोग बात करें तो 60 के करीब अफराद जो हैं उनको भेजा जा रहा है, जिसमें मर्द, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। तैयारियां सारी मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर हम लोग होल्डिंग कैंप के अंदर की बात करें तो तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। खाने पीने की अशिया जो है वो फैमिलीज़ को दे दी गई हैं और जैसे ही यहाँ से बस निकलेगी तो उनको प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो लेके जाया जाएगा और इन तारकीन वतन को चमन पर उतारा जाएगा, जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर एंटर होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितने भी अफराद यहाँ पर लाए गए उन तमाम अफराद का डाटा जो है वो चेक किया गया है। स्पेशल ब्रांच की टीमें, साथ साथ नादरा की टीम और FIA की टीम जो है वो अंदर मौजूद है। जिस शख्स के पास बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।